फ्रेंड्स, मैं हूं अनिमेश मोहंती और स्वागत है आप सबका चैनल, आपका चैनल, मेरा चैनल ट्रिक्स भंडार में। आज मैं आपके लिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का 6th वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं और आज हम इस लेक्चर में मिरर का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर का भी एक फॉर्मूला है वो आज पढ़ेंगे ये लेक्चर में, और मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और मैग्निफिकेशन का भी एक फॉर्मूला है उसके बारे में भी आज पढ़ेंगे, और एक या दो न्यूमेरिकल भी ये फॉर्मूलाज को लेके सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपना कॉपी और पेन निकाल ले और हेडिंग दे दे मिरर फॉर्मूला। तो चलिए हेडिंग दे देते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले हमें कुछ तो टर्म्स पहले जानना पड़ेगा। मैं आपको ये सारा टर्म्स पहले से बता भी चुका हूं, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं। पहला चीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यहां पर u से डिनोट करेंगे। u से डिनोट करेंगे, स्मॉल u, इंग्लिश लेटर u, स्मॉल u से डिनोट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, मिरर से एक ऑब्जेक्ट कितना दूर में है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। एक ऑब्जेक्ट मिरर से कितना डिस्टेंस में, कितना दूर में है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और इसे हम लोग u से डिनोट करेंगे। दूसरा चीज है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल v से डिनोट करेंगे। इमेज डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल v से डिनोट करेंगे। इमेज डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि वही मिरर से इमेज कितना दूर में फॉर्म हो रहा है। इमेज का डिस्टेंस मिरर से कितना दूर में फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। इमेज डिस्टेंस। अभी फोकल लेंथ, ये तो मैंने आपको मेरा सेकेंड लेक्चर में बता दिया था। फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते। फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते। ये क्या था, पोल और फोकस के अंदर जो डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे थे, फोकल लेंथ। हमारा स्फेरिकल मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट पोल और फोकस दोनों के अंदर जो डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, फोकल लेंथ। उससे हम लोग f से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट का हाइट को हम लोग स्मॉल h से डिनोट करेंगे। ऑब्जेक्ट का हाइट को हम लोग स्मॉल h से डिनोट करेंगे, ऑब्जेक्ट का हाइट। और इमेज का हाइट को स्मॉल h ऊपर एक डैश, स्मॉल h और ऊपर एक डैश, उससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख सकते हैं स्मॉल h ऊपर एक डैश, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को u से डिनोट करेंगे, स्मॉल u। इमेज का डिस्टेंस को स्मॉल v से, फोकल लेंथ को स्मॉल f से, ऑब्जेक्ट हाइट को स्मॉल h से, और इमेज हाइट को स्मॉल h डैश से। तो हम लोग को ये सारा टर्म्स यूज करके हमें मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला मिलेगा। तो पहला ये 3 टर्म यूज करके हमें मिरर का फॉर्मूला मिलता है। पहला ये 3 टर्म यूज करने से हमें मिरर फॉर्मूला मिलेगा। और ये लास्ट जो 2 टर्म मैंने लिखा हुआ है ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला में यूज होगा। मैग्निफिकेशन का पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसका फॉर्मूला बनूंगा। तो आप देख सकते हैं ये पहला 3 टर्म मिरर फॉर्मूला और ये लास्ट 2 टर्म मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में यूज होगा। तो चलिए अभी देखते हैं मिरर का फॉर्मूला क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है मिरर का फॉर्मूला, ध्यान दें। यहां से आपका न्यूमेरिकल शुरू होता है और मिरर फॉर्मूला को लेके और फिर लेंस फॉर्मूला को लेके एक न्यूमेरिकल तो जरूर डालेगा बोर्ड्स में। ये लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इन्हीं से रिलेट करके मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला, उसी क्वेश्चन में ही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी दे देता है। अभी मिरर का फॉर्मूला क्या है, ये u, v और f ये तीनों में एक रिलेशन है,
उसको लेके हम लोग मिरर फॉर्मूला किए। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मतलब यहां पर v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इसे एकदम रेड बॉक्स में पूरा इंपोर्टेंट लिख के इसे रखो, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसका डेरिवेशन क्लास 10 का बुक में नहीं है, आपको नहीं चाहिए कोई डेरिवेशन इसका। 1/v प्लस 1/u 1/f, इतना याद रख लो मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये v, u और f के अंदर आपको एक रिलेशन देखने को मिल रहा है जो कि है मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u 1/f। नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अभी चलते हैं। तो मिरर फॉर्मूला और लेंस का भी, लेंस तो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं आपको, लेकिन लेंस का भी फॉर्मूला सिमिलरली ये है। आपको एक ट्रिक्स बताने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। देखिए लेंस का फॉर्मूला भी वही है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये है लेंस का फॉर्मूला। जब मैं लेंस का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तब आपको बोलूंगा 1/v माइनस 1/u 1/f। और मिरर का फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है मिरर फॉर्मूला और ये है लेंस फॉर्मूला। इन दोनों में सिर्फ ये देखिए माइनस और ये प्लस, इसका खाली बस फर्क है और दोनों बिल्कुल सेम है, खाली इसका माइनस इसका प्लस है। तो अभी देखने के लिए, अभी याद करने के लिए एक ट्रिक्स देखिए। आपका सबसे प्रिय वर्ड माँ, आपका मम्मी, आप माँ बोलते हैं, आपका मम्मी। तो ये M फॉर मिरर और A फॉर एडिशन। आप ऐसे करके भी इसको याद रख सकते हैं, या फिर इसको ठीक उल्टा भी कर लो, वो भी होगा। जैसे कि मतलब आप जो अलार्म देते हैं AM देते हैं, जैसे कि 6 AM दे रहे हैं, मतलब सुबह का टाइम AM, वैसे भी आप करके याद रख सकते हैं। A फॉर एडिशन और M फॉर मिरर। मतलब मिरर का केस में एडिशन होगा, मिरर का केस में एडिशन होगा, और लेंस का केस में ठीक उसका ऑपोजिट मतलब सब्सट्रैक्शन होगा। बस मिरर का केस में एडिशन, मिरर का केस में एडिशन, और लेंस का केस में इसका ठीक उल्टा मतलब सब्सट्रैक्शन होगा। बस लेंस का फॉर्मूला जब पढ़ाऊंगा तब जानना। अभी मिरर का फॉर्मूला ये याद रख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मिरर का फॉर्मूला, और उसमें एडिशन होना है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो अभी चलते हैं मैग्निफिकेशन की ओर। मिरर का फॉर्मूला आपने देख लिया, उसको एक याद रखने का ट्रिक्स भी आपको पता चल गया। अभी चलते हैं मैग्निफिकेशन। हेडिंग दे दे मैग्निफिकेशन, और मिरर का फॉर्मूला को पूरा रेड बॉक्स के अंदर रखे, मैग्निफिकेशन। तो अब मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या, आपको मैग्निफिकेशन पता ही होगा। मैग्निफिकेशन क्या है, it is a process of producing a larger view or larger image of a given object। मैग्निफिकेशन क्या बोल रहा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लार्जर व्यू और लार्जर इमेज ऑफ एन गिवन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसका एक लार्जर व्यू या फिर लार्जर
इमेज अगर उसका फॉर्म रहा है उसे हम लोग बोलेंगे मैग्निफिकेशन। जैसे कि आप एक छोटा सा लेटर लिखेंगे, कुछ बहुत छोटा सा लेटर लिख लीजिए और उसको जब आप मैग्नीफाइड ग्लास में देखते हैं, इससे मैग्नीफाइंग ग्लास में उसको जब देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं तो वो लेटर कुछ बड़ा दिखता है, वो लेटर कुछ बड़ा सा दिखता है। मैं यहाँ पर छोटा ए लिखा था तो बड़ा ए यहाँ पर दिख रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास में आप जब देखेंगे बड़ा दिखेगा, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन का फेनोमेना हमें देखने को मिल रहा है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या कर रहा है, ये जो छोटा लेटर ए था उससे वो कितना टाइम्स बड़ा करके उसे हमें दिखा रहा है, ताकि हम उसका क्लियर व्यू या फिर बड़ा इमेज या फिर ग्रेटर व्यू या फिर बड़ा व्यू हमें देखने को मिले उसका। इसको ही बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो अभी मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है। मैग्नीफाइंग ग्लास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मैग्निफिकेशन का, और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या बोल रहा है, it is the ratio of height of image to height of ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ये इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल एम से, इक्वल टू इमेज हाइट, जिसे कि हम लोग स्मॉल एच डैश से रिप्रेजेंट किए थे। इमेज हाइट स्मॉल एच डैश डिवाइडेड बाय या फिर रेशियो ऑब्जेक्ट हाइट, जिसे कि हम लोग स्मॉल एच से डिनोट कर रहे थे। तो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द रेशियो ऑफ टू ऑब्जेक्ट हाइट, एच डैश अपॉन एच। ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। आप इसे नोट डाउन कर ले पूरा। ये तो था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और मिरर का फॉर्मूला के साथ चले रिलेट। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें क्या मिला, एच डैश बाय एच, मतलब m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच। हमें ये मिला m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच, जो कि इक्वल टू क्या है, माइनस v बाय u। इसे हम लोग मिरर का फॉर्मूला से अगर रिलेट करेंगे तो हमें ये रिलेशन देखने को मिलेगा, एच डैश बाय एच इज इक्वल टू माइनस v बाय u। और लेंस का केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, एच डैश बाय एच इज इक्वल टू प्लस v बाय u, प्लस v बाय u। बस यही डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। जब लेंस पढ़ोगे तो आप देखेंगे। तो मिरर का फॉर्मूला में हमें क्या रिलेशन देखने को मिलेगा, एच डैश बाय एच इज इक्वल टू माइनस v बाय u। ये भी एक इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है, इससे भी आप रेड बॉक्स में तीन इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताया। पहला 1 बाय v माइनस 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f, मिरर फॉर्मूला। फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोला क्या, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच। और फिर और एक रिलेशन, एच डैश बाय एच इज इक्वल टू माइनस v बाय u। ये और एक रिलेशन है। ये तीन रिलेशंस आप याद रखें। अभी चलते हैं अभी और एक इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट रिलेशन। आज सारा रिलेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये तीन गया। और लास्ट रिलेशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के अंदर एक रिलेशन बताऊंगा, जो कि है f फोकल लेंथ इज इक्वल टू r रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। ये और एक रिलेशन, ये फोर्थ रिलेशन है, f इज इक्वल टू r बाय 2। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है। तो मैं एक समरी बना देता हूं, सबसे अच्छा है रिलेशंस का।
पहला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये है मिरर फॉर्मूला। और इसे कैसे याद रखेंगे? एम फॉर मिरर, ए फॉर एडिशन, या फिर ए एम एडिशन मिरर फॉर्मूला में। सेकेंड, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या है? इमेज हाइट, और एच क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट। ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। थर्ड में मैंने क्या बोला? एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। ये रिलेशन क्या है? ये और ये रिलेशन क्या है? एच डैश बाई एच इक्वल टू माइनस भी बाई। ये मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला के अंदर ये दोनों को मिला के हमें ये रिलेशन मिला है। ये रिलेशन हमें, ये दो को मिला के हमें ये रिलेशन मिला। और लास्ट मैंने क्या बताया? फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर एक रिलेशन बताया, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। ये मैंने और एक बताया, ये फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर रिलेशन, फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर रिलेशन को मैंने बताया। ये 4 रिलेशन आप अच्छे से नोट डाउन कर ले और इसे अच्छी तरीके से लिख भी दे। तो ये सारा रिलेशंस खत्म। अब ये सारा रिलेशन को लेके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारा रिलेशन को लेके देखिए एक क्वेश्चन होगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिख लीजिए। अ कॉन्वेक्स मिरर used for rear view of an automobile has a radius, rear view mirror of an automobile used for an automobile has a radius of curvature of 3 meter, has a radius of curvature of 3 meter। तो बोला है if a bus is located at 5 meter from this mirror, if a bus is located at 5 meter from the mirror, if a bus is located at 5 meter from the mirror, then find the position, nature and size of the image. Find the position, nature and size of the image। इसे जल्दी से पॉज करके इसे ट्राई कर लीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, ट्राई कीजिए। तो आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अभी चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नोट डाउन करके सॉल्व कर लिया होगा। अभी सॉल्यूशन देखते हैं। आपका आंसर देखिए मैच कर रहा है कि नहीं इसके साथ। हमें पता है मिरर फॉर्मूला, हमें पता है मिरर फॉर्मूला हमें पता है क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हमें v तो पता नहीं, प्लस u माइनस में है हमारा 1/5 इक्वल टू 1/f कितना निकला 3/2, और 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2/3। ये 2 पर चला जाएगा 2/3। ये माइनस 1/5 को इस तरफ ले आते हैं, 1/v इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5, और 1/v इज इक्वल टू एलसीएम 15, 15,
15 डिवाइडेड बाय 3, 5 10 प्लस 3 यहाँ पर आप देख सकते, और 1/v इज इक्वल टू 13/15 और v इज इक्वल टू 15/13। 1/v इज इक्वल टू 13/15, तो v क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, तो 15/13 और v अप्रोक्सीमेटली आपका निकलेगा 1 अप्रोक्सीमेटली नहीं, इसको सॉल्व करने से 1.15 मीटर पे निकलेगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका मैंने कुछ मतलब इसका मैंने साइन क्या नहीं दिया, क्यों नहीं दिया इसका साइन? इसका साइन पॉजिटिव में ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये दिया क्या गया है कि ये दिया है कि एक रियर व्यू मिरर, मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहां से आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। रियर व्यू मिरर मतलब मैंने आपको कहां बताया था रियर व्यू मिरर कहां पर यूज होता है। रियर व्यू मिरर आपका, रियर व्यू मिरर में क्या यूज होता है, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर आपका यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक लार्जर सरफेस एरिया देगा, तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पर ये केस में कॉन्वेक्स मिरर यूज किया गया है। पहला चीज हमें पता चल गया कि कॉन्वेक्स मिरर यूज किया गया। अभी कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किस तरह फॉर्म होता है? कॉन्वेक्स मिरर में हर वक्त वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इमेज बिहाइंड द मिरर मतलब इस साइड में इमेज फॉर्म होता है, ये वाला साइड में इमेज फॉर्म होता है, और ये वाला साइड एक्स एक्सिस क्या है, ये वाला पॉजिटिव साइड है, ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव साइड है, तो इसीलिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव पे रहेगा। और ऑब्जेक्ट तो इस तरफ है, ऑब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, और इमेज हर वक्त कॉन्वेक्स मिरर में और बिहाइंड द मिरर मतलब पीछे की तरफ फॉर्म होता है, तो ये इमेज है और ये वाला साइड पॉजिटिव है, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर नेगेटिव। आप देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं यहाँ पर आराम से। और फोकल लेंथ हमने कौन सा रिलेशन यूज किया, r/2 जो रिलेशन वो वाला यूज करके फोकल लेंथ हमने निकाला, और यहाँ पर मिरर फॉर्मूला भी यूज कर लिया, और हमने कैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो भी पता कर लगा दिए, और कौन सा मिरर यूज किया गया वो भी क्वेश्चन पढ़ के हमें मिल गया कि रियर व्यू मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर ही यहाँ पर यूज किया गया है। अभी चले निकालते हैं इमेज का हाइट, और इमेज का हाइट अभी हमें कहां से मिल जाएगा, सोचिए थोड़ा सा। हमारे पास v है, u है, और हमने v भी निकाल लिया, और u है हमारे पास, और हाइट ऑफ द इमेज हमें हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, तो h'/h इज इक्वल टू -v/u, वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। तो चलो हाइट निकाल ले, h'/h इज इक्वल टू -v/u, तो ये वाला m इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल -v/u, माइनस v हमारा कितना निकला 1.15 मीटर। अब ये मत सोचिए कि मैं v का यहाँ पर माइनस, नहीं, ये माइनस था पहले से इसीलिए मैं माइनस दिया हूँ, यहाँ पर v का मैंने माइनस साइन नहीं दिया है, -1.15, और u हमारा कितना दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 मीटर, -5 मीटर, माइनस से माइनस कैंसल, ये कितना, ये सॉल्व करने से मैं अप्रोक्सीमेट लगेगा 0.23 मीटर्स हमारा यहाँ पर मिल गया है इमेज हाइट। तो इमेज अभी ये क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो हमें क्या क्या पूछा है, पोजीशन पूछा है। पोजीशन क्या होगा, 1.15 मीटर्स फ्रॉम द मिरर, ये है पोजीशन, ये है पोजीशन। नेचर कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही टाइप का नेचर होता है, वो क्या होता है कि ये वाला वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, क्योंकि इमेज मिरर का बिहाइंड में फॉर्म है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज 0.23 मीटर। और एक चीज भी आप देख सकते हैं, इमेज का साइज यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज से छोटा निकला हुआ है, क्योंकि 0.23 मीटर ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड होगा। नेचर क्या था, ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड, तो 0.23 मीटर यही था ये क्वेश्चन। और चलिए इसी के साथ हमारे क्वेश्चन में मैंने आपको सारा रिलेशन आपको बता दिया है। आप ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ ले, और बाकी मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लाऊंगा, वहां पर हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक पढ़ते रहे। हैव अ नाइस डे।